नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी, छोटे छोटे शहरों और गाँव के लोगों के परिश्रम से बनेगा भारत आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कोई भी जमाकर्ता हो या कोई भी इन्वेस्टर हो, दोनों ही विश्वास और पारदर्शिता अनुभव करें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि वित्तीय व्यवस्था चलती हुई अगर किसी एक बात पर टिकी हुई है तो वो है विश्वास अपनी कमाई की सुरक्षा का विश्वास, निवेश के फूलने फलने का विश्वास, देश के विकास का। उन्होंने कहा कि सामान्य परिवार की कमाई की सुरक्षा, गरीब तक सरकारी लाभ की प्रभावी और लीकेज फ्री डिलीवरी, देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश को प्रोत्साहन, ये सभी हमारी प्राथमिकताएं हैं। इसी के साथ अगली खबर, कृषि कानून पर मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के भरोसे। कृषि कानूनों पर जारी विवाद पर मोदी सरकार ने अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार करने का फैसला किया है। विवाद के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति को 11 मार्च तक रिपोर्ट पेश करनी है। हालांकि तेज गति से कार्य के बावजूद समिति द्वारा अगले 2 हफ्ते में रिपोर्ट तैयार करने की संभावना कम है। ऐसे में समिति शीर्ष अदालत से अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है। सरकार ने कृषि कानून विवाद पर अपनी ओर से नई पहल करने के बदले सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप चलने का निर्णय लिया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के निपटारे के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है, ऐसे में सरकार समिति की रिपोर्ट और इस पर शीर्ष अदालत के रुख का इंतजार कर रही है। इसी के साथ अगली खबर, जीडीपी तीसरी तिमाही में पॉजिटिव आई, मंदी से निकलकर ऊंचाई की ओर बढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इस वित्तीय वर्ष 2020-21 की दिसंबर में खत्म होने वाली तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था 0.4% बढ़ी हुई है। बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जून तिमाही के दौरान रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट हुई थी, जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट हुई। अब भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से बाहर निकल गई है। इसी के साथ अगली खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 75 मिनट की फ़ोन कॉल पर चीन को दिया सख्त संदेश। एक साथ नहीं चलेगी सीमा विवाद और बात। पैगोंग लेक पर शांति बहाली के बाद अन्य मोर्चों पर तनाव कम करने के लिए चीन और भारत के बीच बातचीत जारी है। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी चीन समकक्ष वांग यी से 75 मिनट यानी सवा घंटे तक विस्तार से फ़ोन पर बात की। इस दौरान एस जयशंकर ने भारत की ओर से चीन को संदेश देते हुए कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए यह जरूरी है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के हालात बने रहें। इसके अलावा एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष से यह साफ किया कि हालात सामान्य बने रहने के लिए यह जरूरी है कि पूरी एलएसी सीमा पर सेना की तैनाती कम रहे। इसी के साथ अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन में देरी पर सरकार को देना होगा ब्याज। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सरकारी कर्मचारी अपना वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं। अगर सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान में देरी करती है तो सरकार को उसे उचित ब्याज दर के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुमति प्रदान की थी और जिसमें मार्च-अप्रैल 2020 के स्थगित वेतन का भुगतान 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से भुगतान करने का तथा समान ब्याज दर के साथ मार्च 2020 के महीने के लिए लंबित पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली इमरजेंसी पेरोल पर जेलों से बाहर आए 80 कैदियों ने नहीं किया सरेंडर। कोरोना महामारी की शुरुआत में पिछले साल इमरजेंसी पेरोल पर जेल से बाहर आए करीब 80 कैदियों ने अभी तक वापस जेल में सरेंडर नहीं किया है। जेल अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस को उन सभी कैदियों के नाम की सूची के साथ पत्र लिखेंगे जो अपनी पेरोल अवधि समाप्त होने के बाद वापस नहीं लौटे हैं। कई जेल अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखते हुए कहा कि इन 80 कैदियों में से कई हत्या के अपराधी हैं जो इस महीने सरेंडर करने वाले थे। सरेंडर की प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू हुई थी। कैदियों को अपनी संबंधित जेलों में शिफ्ट करने से पहले मंडोली जेल और क्वारंटीन में सरेंडर करना है। मंडोली के अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक उप जेल से 20-30 कैदी हैं जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। हमने मंडोली जेल को सरेंडर पॉइंट के रूप में चुना था ताकि अगर कोई कैदी कोविड-19 पॉजिटिव हो तो उसके अन्य कैदियों के साथ घुलने मिलने से पहले संक्रमण का पता लगाया जा सके। इसी के साथ अगली खबर, कश्मीर से छुट्टी पर लौटने वाले सीआरपीएफ जवान करेंगे MI-17 की सवारी। पुलवामा जैसे हमले को रोकने के लिए MHA का फैसला।
पुलवामा में हुए आतंकी हमलों की दूसरी बरसी। 14 फरवरी के कुछ दिनों बाद भारत सरकार ने कश्मीर में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों के लिए खास सुविधा प्रदान की है। कश्मीर में तैनात जवान अगर छुट्टी पर जाएंगे तो उनको संभावित आईईडी हमलावरों से बचने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से नज़दीकी गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। यह निर्णय गृह मंत्रालय MHA द्वारा लागू किया गया था। गुरुवार को CRPF द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।